Yes, so good morning, everyone. Let's continue our topic. That is the administration and consolidation under the time period of Muhammad Tughlaq and Khaljis. है ना? हम लोग अब we were doing a comparative study between the खलजीज एंड दी तुगलक्स कि उनके जो टाइम पीरियड में उनका जब रूलिंग पीरियड था तो उन्होंने कैसे चीजें ऑपरेट करी थी, कैसे उन्होंने एडमिनिस्टर किया था, कैसे जब कंसोलिडेशन हुआ था तो व्हाट दे वर डूइंग। तो हम लोग ये सब चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया था दैट इज द रोल ऑफ स्लेव्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा था कि स्लेव्स का क्या रोल था एक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। जब वो किंगडम पूरा हैंडल कर रहे थे तब उनका क्या, कैसे स्लेव्स का क्या उसमें रोल रहता था एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। तो उसमें था कि स्लेव्स वर अपॉइंटेड एज अ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। स्लेव्स को जो है वो एज अ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते थे। ठीक है, क्यों करते थे? बिकॉज जो सुल्तान थे, जो रूलर्स थे, वो उन लोगों को, जो स्लेव्स थे उनको उन पे ज्यादा भरोसा था रेदर देन देयर एरिस्टोक्रेट्स एंड चीफटेन्स। ठीक है, उनको अपने जो रिलेटिव्स थे उनके ऊपर भरोसा नहीं था बिकॉज सुल्तान थिंक कि दे वर करप्ट, कि वो लोग करप्ट हैं, वो ये सोचते थे। ठीक है, इसलिए वो किसको अपॉइंट किया था उन्होंने? स्लेव्स को एज अ गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। एंड दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स। वो अपने मास्टर्स के लिए लॉयल रहते थे और अपने पैट्रॉन्स की तरफ, यानी कि जो उन्हें शरण देते थे उनकी तरफ भी जो है वो लॉयल रहते थे। एंड देयर वाज वन एग्जांपल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, की सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, कि आप देख सकते हैं किस किस को एज जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। एक वाइन डिस्टिलर था, कुक था, गार्डनर था। सो इन लोगों को जो है मोहम्मद तुगलक ने कैसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एंड आप कह सकते हैं गवर्नर अपॉइंट किया था। ठीक है, तो ये भी एक तरह से स्लेव्स ही थे। ठीक है, लोअर कास्ट पीपल थे। जो रिच पीपल्स थे उनमें से उन्होंने किसी को अपॉइंट नहीं किया। तो ये क्या प्रेफर करते थे? ये स्लेव्स को ही प्रेफर करते थे एज अ गवर्नर एंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे आज इक्ताज, इक्तादार्स एंड द टाइप ऑफ द टैक्सेस, कि उस टाइम पे इक्ताज कौन होते थे, इक्तादार्स कौन होते थे, और किस तरह के जो टैक्सेस है पे किए जाते थे अंडर द टाइम पीरियड ऑफ द तुगलक्स एंड द खलजीज। ठीक है, सो अब इक्ताज एंड इक्तादार्स क्या होते थे? अब किंगडम जो था बहुत बड़ा होता था। ठीक है, सो ये आपका फॉर एग्जांपल मानो एक किंगडम है। ठीक है, अब इस किंगडम में एज यूजुअल कि एक किंग या एक सुल्तान अकेला रूल नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करता था? अपने किंगडम को जो है छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देता था। ठीक है, और वो जो छोटे छोटे एरियाज में वो डिवाइड करता था तो उसपे वो एक जो है पर्सन अपॉइंट करता था जो उन चीज जो इन एरियाज का है जो ध्यान रख पाए। तो ये जो आप देखोगे, ये जो लैंड है जो छोटे छोटे एरियाज में, या जो किंगडम जो छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो ये जो डिवाइड हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? इक्तास। ठीक है, व्हाट दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड इक्तास। ये जो छोटे छोटे लैंड्स है, यानी कि जो पूरा एक किंगडम था उसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। किसी का कोई, किसी को बड़ा एरिया मिला, किसी को छोटा एरिया मिला, तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, साइज से जो उनकी टेरिटरी है उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया। लोग जो उनके जो एरियाज हैं उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये जो एरियाज को डिवाइड किया है, जो लैंड जो दी उन्होंने पर्टिकुलर एक गवर्नर को गवर्न करने के लिए, तो उस लैंड को क्या कहा जाता है? इक्तास। ठीक है, एंड जो इसको गवर्न करता है, जो इस लैंड का ध्यान रखता है, जिसको वो एज अ समंता भी कह सकते हो या एज अ सबऑर्डिनेट जो रखते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इक्तादार या मुफ्तीज। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नर होता है, जो यानी कि जो इक्ताज, यानी कि जो इस एरिया इस लैंड का ध्यान रखता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? इक्तादार और मुफ्तीज। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि द होल्डर ऑफ दीज लैंड्स, यानी कि जिनको ये लैंड सौंपा जाता है उनको क्या बोलते हैं? इक्तादार एंड मुफ्तीज। ठीक है, देन इसमें उनकी क्या ड्यूटीज होती थी? ठीक है, इक्तादार की क्या ड्यूटी होती थी? ठीक है, इक्तादार की ये ड्यूटीज होती थी कि एक तो जो है वो वहां की जो मिलिट्री है, अब बिकॉज उन्होंने छोटे छोटे एरियाज में तो डिवाइड कर दिया, तो उस पर्टिकुलर एरिया का भी, अपनी टेरिटरी का भी ध्यान रखने के लिए क्या करते थे? सोल्जर्स वगैरह अपॉइंट करते थे, है ना। तो वो क्या करते थे, उनकी क्या ड्यूटी होती थी कि वो वहां के जो आर्मी है, जो मिलिट्री है, उसका ध्यान रखें।
प्लस यहाँ पे इस लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे जो लोग रह रहे हैं उनके जो है डिसिप्लिन मेंटेन करें, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए बोले, ठीक है। सो द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास, यानी कि जो एरिया उनके इक्तादार्स के अंडर में है वहां पे अच्छे से प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किसकी ड्यूटी होती थी, मुक्तीज या इक्तादार की ड्यूटी होती थी ध्यान रखने की, ठीक है। प्लस उनकी और क्या ड्यूटी होती थी, दे हैव टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, ठीक है। वो वहां के लोगों से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। अब क्योंकि अगर रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो एज यूजुअल वहां पे जो सोल्जर्स हैं पर्टिकुलर इक्ताज में, पर्टिकुलर एरियाज में, तो उनको सैलरी नहीं मिल पाएगी। प्लस जो इक्तादार हैं जो वर्क कर रहे हैं किंग के लिए, उनको भी तो किंग कुछ ना कुछ पे करेगा, है ना। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जो इक्तादार होते थे, देन वो रेवेन्यू से क्या होता था, सोल्जर्स को सैलरी पे करी जाती थी। प्लस जो इक्तादार होते थे वो खुद अपना कुछ पोर्शन उसमें से रखते थे, है ना। तो ये सब जो होता था वर्क होता था इक्तादार्स का, ठीक है। Because from that revenue, इक्तादार also get their salaries, plus soldiers also get their salaries from these revenues, है ना। अकेले किंग के पास तो इतना सब कुछ नहीं होता है मनी की, वो या रेवेन्यू की, उसके पास इतना इनकम नहीं होता है कि वो लोगों को इजीली पे कर सके, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, अब उनका ये मानना था कि अगर हमने पर्टिकुलरली अगर एक इक्तादार को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पूरा कंट्रोल दे दिया, तो फिर वही समंता वाला जो है प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे समंता के पास पावर और वेल्थ आ गई थी तो उन्होंने क्या किया, वो महासमंता बनने लगे, उन्होंने अपने जो किंग जिनके अंडर में वो वर्क करते थे उनको वहां से हटाने की कोशिश करी। तो ये सब चीजें ना हो, तो इसलिए जो है उन लोगों ने उस टाइम सुल्तान ने क्या किया, कंट्रोल रखना शुरू किया जो मुफ्तीज और जो इक्तादार होते थे, यानी कि जो उन्होंने सब ऑर्डिनेट अपॉइंट किए होते थे उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए, उनके ऊपर भी चेक करने के लिए जो है उन्होंने बहुत सी चीजें करी, बहुत से स्टेप्स लिए, ठीक है। उन्होंने कंट्रोल और चेक रखने के लिए क्या किया कि कंट्रोल ओवर मुफ्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल। अब क्या था कि कंट्रोल एंड चेक कैसे किया जाता था, ठीक है। तो कंट्रोल एंड चेक कैसे किया जाता था कि जो उनकी जो ये पोजीशन होती थी जो इक्तादार की, वो इनहेरिटेबल होती थी, मतलब कि उनके मरने के बाद जो ये पोजीशन है, जैसे एक होता है कि जो पोजीशन मरने के बाद जो है उनके बच्चों के पास चली जाती है ना। तो बट उन्होंने क्या किया था, मुफ्तीज और इक्तादार्स में ऐसे रूल बनाए थे कि इनकी ये जो पोजीशन है इनके मरने के बाद इनके किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं जाएगी, ठीक है। तो यानी कि उनके मरने के बाद कोई और ही मुफ्ती या इक्तादार जो है वो लोग अपॉइंट करेंगे। तो ये फर्स्ट जो था मीन या आप कह सकते हो सोल्यूशन कंट्रोल रखने का, क्योंकि अगर ऐसा होता कि इनहेरिटेबल नहीं होती, अगर वो पोजीशन एक इक्ताज या एक इक्तादार या मुफ्ती के मरने के बाद उसकी फैमिली मेंबर के पास चली जाती, तो ऐसे करते करते क्या होता, वो लोग पावर में आ जाते, है ना। तो ऐसा नहीं हो, तो उन्होंने क्या किया, इस पोजीशन को इनहेरिटेबल रखा, है ना, कि ये पोजीशन जो है किसी के भी फैमिली मेंबर के पास नहीं जाएगी, ठीक है। एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज, और वो क्या करते थे कि जो ये इक्ताज है, इक्तादार जो मुफ्तीज वगैरह थे उनको क्या करते थे, एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए अपॉइंट करते थे, यानी कि कुछ टाइम तक ही उनको रखते थे। ज्यादा टाइम तक उनको लगता था कि अगर हमने रख लिया तो वो सारी आर्मी को अपने अंडर में ले लेंगे, वहां का पावर वेल्थ अपने अंडर में ले लेंगे और जो है सुल्तान से खिलाफ खड़े हो जाएंगे वॉर करने के लिए, बैटल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पोजीशन थी इक्तादार की वो ट्रांसफरेबल थी, कि वो कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते थे, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर जो इक्तादार है वो लंबे टाइम तक वहां पे नहीं रहता था, ठीक है, उसको लंबे टाइम तक वहां पे नहीं रहने देते थे। क्यों? क्योंकि इसका ये रीजन था, अगर वो वहां पे लंबे टाइम तक रहता उस पोजीशन पे तो वो कुछ भी कर सकता था, वो सुल्तान से अगेंस्ट भी जा सकता था, उनके अगेंस्ट बैटल भी कर सकता था, ठीक है। तो ये सब चीजें ना हो इसलिए कुछ जो है कंट्रोल, उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए भी कुछ चीजें बनाई, चेक करने के लिए भी कुछ चीजें या कुछ रूल्स बनाए, ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो इक्तादार के हाथ में नहीं जा सके, ठीक है। नाउ द reign of अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अब क्या था, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खलजी भी इस टाइम पीरियड का बता रहे हैं, अलाउद्दीन खलजी एंड तुगलक के टाइम पीरियड का, कि उनके टाइमिंग में भी ऐसा होता था, ठीक है। बट उन्होंने क्या किया, इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने और स्ट्रिक्ट एक्शन दिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस इम्पोज किए, ठीक है। अब अलाउद्दीन खलजी एंड तुगलक ने अपने टाइम में क्या किया, इसको और कंट्रोल में रखने को और चेक में रखने को,
है ना। तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। मैंने आपको बताया था, तो जो इक्तादार और जो मुक्तीज दोनों एक ही बात है, वो क्या करते थे, उनका क्या क्या वर्क होता था कि वो जो है रेवेन्यूज वगैरह कलेक्ट करते थे, है ना। तो अब अलाउद्दीन खलजी और तुगलक के टाइम पीरियड में क्या था, उन्होंने और ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे खलजी एंड तुगलक ने, पूरा प्रॉपर चेक रखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंटेंट्स भी अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब अकाउंटेंट्स उन्होंने क्यों अपॉइंट किए, उन्होंने अकाउंटेंट्स इसलिए अपॉइंट किए ताकि जो मुफ्तीज और जो इक्तादार जो रेवेन्यू ले रहे हैं या जो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, वो सही से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, जिनसे बोला गया है उनसे ही ले रहे हैं कि नहीं, कहीं किसी से एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे वो लोग, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखने के लिए उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया, यानी कि जिससे बोला गया है उससे टैक्स ही लिया है ना, किसी से एक्स्ट्रा तो नहीं लिया। क्योंकि अगर किसी से एक्स्ट्रा ले लेंगे तो वो अपनी पॉकेट में रखेंगे मुफ्तीज और इक्तादार, और किंग को या सुल्तान को तो है जितना उनको पता है वो उतना ही देंगे। तो पूरा प्रॉपर चेक रखने के लिए मुफ्तीज के ऊपर भी उन्होंने क्या किया, अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, ये किसके टाइम पीरियड की बताइए, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक की, उनके टाइम पीरियड में भी ये सब चीजें होती थी। इक्तादार्स अपॉइंट किए जाते थे, बट इक्तादार्स पे भी और प्रॉपर चेक रखने के लिए, अच्छे से चेक रखने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन, उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहते थे, है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने और चीजें प्रिपेयर करी, अकाउंटेंट को जो है उन्होंने अपॉइंट किया। So care was taken that the muftis collected only the taxes prescribed by the state, यानी कि जितना जो है जिससे टैक्स लेना है, जिसका स्टेट ने बोला है उसी से टैक्स लेना है, एक्स्ट्रा किसी और से टैक्स नहीं लेना है। और कहीं वो अपने जो है आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स तो नहीं अपॉइंट कर रहा, क्योंकि अगर ज्यादा सोल्जर अपॉइंट कर लेगा तो क्या होगा, उनको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो जितनी जरूरत हो वो उतने ही सोल्जर्स रख रहे हो, कहीं एक्स्ट्रा नहीं रख रहे हो। एक्स्ट्रा रख लेंगे फिर वो अपने अंडर में उनको ले लेंगे, और ऐसे मतलब सुल्तान को उस टाइम मेन यही प्रॉब्लम था कि अगर इक्तादार और मुफ्तीज के पास ज्यादा जो है पावर और वेल्थ आ गई तो वो हमारे अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए, उनके ऊपर चेक रखने के लिए ये सब चीजें करी गई। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में तो और स्ट्रिक्टली जो है एक्शंस लिए गए, ठीक है। सो ये आपको बताया है इक्तादार्स एंड इक्ताज का एट द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब एक चीज इसमें और बताइए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब मतलब हिंटरलैंड पे कंट्रोल कर रहे थे वो, है ना, तो वहां के जो और भी उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे टैक्सेस वगैरह निकलवाए लोगों से, वो भी चीजें हैं कि जब दिल्ली सुल्तान यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब हिंटरलैंड पे कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, तो अब कंट्रोल करने के लिए उनको क्या था, ये आपका एक गैरिसन टाउन है, ये और एक ये गैरिसन टाउन है, तो इसके बीच में जितने भी एरियाज आ रहे थे, है ना, यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ रीजन एंड एरियाज तो थे ही, और यहाँ पे भी कुछ लोग रहते भी थे, है ना। और यहाँ पे भी जितने एरियाज थे उनका भी कोई ना कोई लैंडेड चीफटेंस या गवर्नर वगैरह होता था, है ना। तो अब क्या किया है यहाँ पे, जब दिल्ली सुल्तान या जब अलाउद्दीन खिलजी पूरे गैरिसन टाउन को और प्लस हिंटरलैंड जो है यानी कि उसके आसपास के एरिया पे कंट्रोल कर रहे थे, तो क्या किया था उन्होंने, जो इस एरिया में था, ये जो हिंटरलैंड वाला एरिया है, यहाँ पे जो समंताज थे, यहाँ पे जो गवर्नर्स थे, है ना, उनको भी क्या किया, उनको भी बोला उन्होंने कि आपको जो है यहाँ से जाना पड़ेगा, या आपको जो है सिर्फ हमारी अथॉरिटी ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको हमारे अंडर में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिल्ली सुल्तान ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, हिंटरलैंड यानी कि आसपास के एरियाज को अपने कंट्रोल में किया, और वहां के जो पुराने जो चीफटेन्स थे, गवर्नर्स थे, ये जो एक्स्ट्रा ये जो हिंटरलैंड वाले एरिया के, उन्होंने क्या कहा, उनको फोर्स किया कि आपको जो है अब हमारे ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक ये भी प्रोसेस था। देन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो यहाँ पे जो लोकल चीफटेन्स वगैरह जो गवर्नर्स वगैरह रह रहे थे, जो पुराने थे, जिनका ये एरिया था, है ना, अब क्या किया था, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि अब क्या था, टैक्स लेने का मेन रीजन यही था बिकॉज उनको जो है आगे भी लोगों को पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे लोगों को हटाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो समंतास थे, जो चीफटेन्स थे, उनको हटाया, उनको अपने अंडर में लिया, अपने अंडर में लिया तो लिया, साथ में उनको क्या बोला, आपको यहाँ पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ वो राजा, कहाँ वो गवर्नर और समंतास का वर्क कर रहे थे, और कहाँ अब उन्हें जो है
टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, किसके टाइम पीरियड में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, ठीक है। और क्या किया जाता था, इन ये जो लोकल चीफ्टेन्स थे या जो क्या कहते हैं गवर्नर्स थे, उनको जो है अपने अंडर में करने के लिए, अपनी अथॉरिटी में लेने के लिए क्या करते थे, कभी कभी सुल्तान उनको कुछ काम भी दे देते, ठीक है। पहले तो ये अपने गवर्नर थे, बट धीरे धीरे क्या हो गया, ये सुल्तान के अंडर में आ गए। देन सुल्तान के अंडर में ये एज ए एम्प्लॉय भी वर्क करते थे कभी कभी, ठीक है। तो सुल्तान के अंडर में एज ए एम्प्लॉय वर्क करते थे, तो उनका क्या काम रहता था कि वो लोगों से जो है टैक्स वगैरह कलेक्ट करें, ठीक है। वो खुद भी टैक्सेस पे करते थे, प्लस उनको अगर वो चाहते थे कि सुल्तान के अंडर में ही हम लोग जो है एम्प्लॉय बन जाएं, तो वो क्या करते थे, सुल्तान जो है उनको सैलरी पे करता था। वो सैलरी कैसे पे करता था, टैक्सेस, उनको टैक्सेस कलेक्ट करने का काम देता था, प्लस उनको रेवेन्यू कितना, कहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा उसका काम भी वो उनको देता था। यानी कि एक तरह से आप ये देखो कि यहाँ पे जितने भी समंताज और चीफ्टेन्स थे इंटरलैंड के, उस जो खलजीज और तुगलक ने जो है उनको अपने अंडर में कर लिया था अपने टाइम पीरियड में, और उनसे भी वो टैक्स वसूलने लग गए थे। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट टाइप ऑफ टैक्सेस दे पेड, है ना, कि अब कौन कौन से टैक्सेस है जो वो पे करते थे। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टैक्सेस जिसके बारे में बात करी गई है। फर्स्ट इज ऑन दी कल्टीवेशन, यानी कि फार्मर्स ने जितना प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर जो है आपको टैक्स पे करना पड़ता था, कितना, 50%, ठीक है। 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, यानी कि वो जो पीजेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने जो चीज बनाई है, प्रोड्यूस करी है, खेती करी है जिसकी, ठीक है, उसके ऊपर आपको 50%, उसका 50% टैक्स आपको देना पड़ता था। तो ये जो कल्टीवेशन के ऊपर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स का नाम था खराज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कि कल्टीवेशन एट द टाइम ऑफ देयर पीरियड, कि कल्टीवेशन के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका दूसरा नाम क्या है, सो खरज। देन और किस किस पे जो है टैक्सेस लगता था, कैटल्स के ऊपर, यानी कि पशु पक्षियों के ऊपर भी कैटल वो जो है टैक्सेस लगते थे, हाउसेस के ऊपर भी टैक्सेस लिया करते थे वो लोग। तो दिल्ली सुल्तान ने अपने टाइम पीरियड में इस तरीके से जो है टैक्स कलेक्टिंग का काम किया, ठीक है। इक्ताज एंड इक्तादार्स को अपॉइंट करते थे, इक्ताज देन और लैंड ग्रांट करते थे लोगों को, मिलिट्री कमांडर्स को, ठीक है। देन इक्तादार्स अपॉइंट किए जाते थे। उसके बाद कैसे कैसे उन्होंने जो है इक्तादार्स के ऊपर कंट्रोल रखा, चेक रखा, प्लस कैसे जो है वो टैक्सेस वगैरह, मतलब लोगों से किस पे कौन से 3 टाइप के टैक्सेस वगैरह है जो लेते थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्ताज एंड इक्तादार्स, ठीक है। Now it is important to remember that large part of subcontinent remain outside the control. अब दिल्ली सुल्तान ने अपने अंडर में बहुत सी चीजें कर ली थी, ठीक है। ये आप मान लो इंडिया का मैप है, ठीक है, मानना है बस, है नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली था, ठीक है। अब यहाँ क्या था, जो इसके आसपास के जो एरियाज थे, जो कॉन्टिनेंट्स थे एशिया के बाद, ठीक है, तो उनको जो है सब कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। जो इंडिया के आसपास जो कॉन्टिनेंट्स आ रहे थे, जो एरियाज आ रहे थे, उनको क्या कहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा है, ठीक है। यानी कि जो इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनको जो है इंडिया के सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। तो अब ये क्या हो रहा था कि उस टाइम दिल्ली सल्तनत के अंडर में बहुत सा जो है, उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंड कर लिया था, उन्होंने साउथ साइड भी जाके एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है। तो उनके अंडर में इतना सब कुछ एम्पायर था, तो सब जगह वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो कुछ सब कॉन्टिनेंट वाले जो थे पार्ट्स थे या एरियाज थे, ठीक है, वहां पे जो है उनका जो कंट्रोल है वो अच्छे से नहीं हो रहा था। सो इट वाज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस, ठीक है, जो उनके एरिया से दूर थे। जैसे बंगाल का मैंने एक एग्जांपल दिया था, बंगाल यहाँ है एंड दिल्ली यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके लिए कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था बहुत सी चीजों को, ठीक है। इवन जो गैंगेटिक प्लान वाला एरिया था, जहाँ पे जो गंगा रिवर जो फॉरेस्टेड एरिया था, वहां पे भी जो है उनके लिए उनके ऊपर ध्यान रखना, कंट्रोल रखना, चेक रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसका जो फायदा है वो किसने उठाया था, लोकल चीफ स्टेट्स, यानी कि वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स वगैरह थे, उन्होंने इस चीज का बहुत फायदा उठाया था। क्यों? क्योंकि वहां पे सुल्तान वगैरह नहीं पहुंच पा रहे थे, वो अच्छे से कंट्रोल उस एरिया में नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ के जो लोकल चीफ्टेन्स थे, जो लोकल रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया था, इस चीज का बहुत फायदा उठाया था, ठीक है। कभी कभी तो
वो सुल्तान के अगेंस्ट भी खड़े हो जाते थे। वो जो लोकल चीफटेन्स थे, जो पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे सुल्तान नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, लोकल चीफटेन्स ने वहां पे अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक could force their control in these area but only for a short duration. अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कोशिश तो बहुत करते थे कि, है ना, यहाँ पे जो लोकल गवर्नर्स हैं जो अपना कंट्रोल कर रहे हैं वहां पे, उनको वहां से हटा सके। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड तक वो जो है पूरे अच्छे से सफल भी हुए थे, बट वो अच्छे से क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनका जो कंट्रोलिंग था उस पर्टिकुलर एरिया पे, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता था। ठीक है, उसके बाद वापस से वहां पे चीफटेन्स या लोकल गवर्नेंस जिनको उन्होंने हटाया होता है ना, जिनको उन्होंने वहां पे हिंटरलैंड वाले एरिया से हटाया होता है, तो वो वापस क्या करते हैं, वापस वहां पे आके अपना कंट्रोल कर लेते, क्योंकि उनको जैसे ही पता चलता खलजीज एंड तुगलक्स फिर से वहां पे थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो वो क्या करते, वापस से वहां जाके अपना जो है अपना रूल कर लेते, अपना कंट्रोल कर लेते। तो इस तरीके से चीफटेन्स ने भी जो है बहुत ही प्रॉब्लम करी थी, यानी कि उस टाइम पे ये चीजें भी प्रॉब्लम में आई थी। ये प्रॉब्लम में क्यों आई थी, क्योंकि उन्होंने हिंटरलैंड पे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, वहां पे जो चीफटेन्स थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने उनको वहां से हटा दिया था। ठीक है, उनको टैक्स पे करने पे भी मजबूर किया था। तो ये सब देखते हुए क्या, जो वहाँ के जो लोकल गवर्नर्स थे, उन्होंने ये प्लानिंग करी थी। ठीक है, तो इब्न बतूता जो है एक ट्रैवलर थे मोरक्को से। ठीक है, वो उन्होंने जो है बताया था इस बारे में कि जब वहाँ के जो कैसे जो वहाँ के जो चीफटेन्स या लोकल गवर्नर्स है, उन्होंने अपने आप को फोर्टिफाई कर दिया था, कैसे अपने आप को एक किला बंदी, यानी कि अपने आप को कैसे उन्होंने प्रोटेक्शन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया था। उस टाइम खलजीज एंड तुगलक्स के टाइम पीरियड में उन्होंने कैसे अपने आप को, अपना जो रूल है उसको, जिस एरिया जिस रीजन के वो रूल करते हैं, वो उसमें उन्होंने कैसे जो है अपने आप को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने क्या क्या चीजें करी। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो अपने आप को फोर्टिफाई कर लेते थे, किला बंदी कर लेते थे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते थे, जंगलों में छुप जाते थे। ठीक है, या बैम्बू ट्रीज में, उस टाइम के जो बैम्बू ट्रीज होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे, तो उसमें उनके आसपास अपने आप को छुपा लेना। ठीक है, तो मतलब वहाँ के जो चीफटेन्स थे, लोकल चीफटेन्स या गवर्नर, उन्होंने उस टाइम के पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी को और तुगलक्स को बहुत परेशान किया था। ठीक है, उन्होंने कुछ बहुत सारा ऐसा टाइम, ऐसी चीजें हुई थी कि चीफटेन्स ने उनको हरा भी दिया था। कुछ टाइम ऐसा भी हुआ था कि चीफटेन्स उनसे जीत भी जाते थे। मतलब जो उस टाइम चल रहा था, उस टाइम पीरियड में बहुत ही ये सब चीजें चल रही थी कि कैसे जो है चीफटेन ने अपने आप को फोर्टिफाई किया, कैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने आप को, है ना, कैसे वो अपने आप को आर्मी से बचा रहे थे फॉरेस्ट में छुप छुप के। ठीक है, तो अब क्योंकि खलजीज एंड तुगलक ने उन लोगों के साथ ऐसा किया था, तो वो इस तरीके से वो अपने आप को फोर्टिफाइड, यानी कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है कि दिस इज ऑल अबाउट द इक्ताज, इक्तादार्स एंड चीफटेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन। ये आपको एक अलग सा टॉपिक दिया हुआ है इस बॉक्स में कि उस टाइम जो लोकल गवर्नर और चीफटेन्स थे वो क्या कर रहे थे, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यस।